नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश कुमार खत्री आज आपके सामने फिर आया हूँ। आपको मैं आज व्हाइट मूंगा, जो सफेद मूंगा जिसको बोलते हैं, और लाल मूंगा के बीच में क्या डिफरेंस होता है, रेट क्या होता है, किस धातु में पहनना चाहिए और इसको किस दिन पहनना चाहिए, ये सारी बातों को बताने वाला हूँ। हमारे सामने जेमोलॉजिस्ट हैं, हमारे भैया हैं ये राजीव कुमार खत्री जी। ये आपको बताएंगे कि व्हाइट मूंगा और रेड मूंगा में कंपैरिजन करके कि क्या होता है। जनरली आपके मन में हमेशा ये सवाल आता होगा या सुने होंगे कि सफेद मूंगा, तो आज मैं आपको सफेद मूंगा के बारे में बताने वाला हूँ। आइए आप देखिए, यहाँ पे बहुत सारे क्वालिटीज को मैंने रखा है जानबूझ के, क्योंकि ये डिफरेंस पता चल जाएगा कि कौन सा क्या होता है और आपको आसानी से पता भी चल जाएगा। तो ये बताएंगे हमारे जो जेमोलॉजिस्ट भैया हैं। देखिए, विभिन्न प्रकार के यहाँ पे श्वेत प्रवाल हैं, छोटा से छोटा साइज का भी है और यहाँ देखिए लंबा साइज में है। ये टैबलेट फॉर्म में है। ये देखिए छोटा, सबसे छोटा साइज में है। किन्हीं को जैसे बच्चे को अगर पहनना हो तो उसके लिए है। ये रक्षा प्रणाली को हमारा मजबूत करता है, इसलिए छोटे बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी परिरक्षा प्रणाली बहुत कमज़ोर होती है और तुरंत में उनको सर्दी खांसी कुछ भी बीमारी हो जाती है, तो इन्फेक्शन से रिलेटेड जो भी समस्या होती है उसमें बहुत कारगर होता है। इसीलिए बच्चों को ये पहनाया जाता है और इसी कारण से छोटे छोटे साइज़ के ये बच्चे के लिए हैं। और देखिए फिर ये यहाँ पे मैंने सारा कलेक्ट किया है और इसमें थोड़ा सा लालिमा लिए भी है, जिनको ग्रोथ से रिलेटेड और जिनको ये जो है इन्फेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो दोनों में ये काम करता है, जिसमें दोनों कलर हैं। और ये देखिए थोड़ा सा बड़ा है, ये युवा के लिए है, थोड़े बड़ा साइज़ का है। और देखिए ये भी टैबलेट फॉर्म में है, ये ट्रायंगुलर फॉर्म में है। देखिए रिंग बना हुआ है और यहाँ भी एक ट्रायंगल है, देखिए। फिर ये देखिए, ये टैबलेट है बड़ा साइज में, ये थोड़ा सा ये वर्गाकार हो गया। फिर ये देखिए थोड़ा सा और बड़ा साइज। ये जो साइज है ना, ये तो रिंग्स के लिए हैं, बड़े लोगों के लिए। और ये साइज थोड़ा बड़ा सा है, ये कई लोग जो है हाथ में नहीं पहनना चाहते हैं, तो उनके लिए गला में धारण करने का लॉकेट या पेंडेंट में पहन सकते हैं। और ये देखिए सबसे बड़ा, ये हमारी रक्षा प्रणाली को स्ट्रॉन्ग करता है, इसलिए इसको गला में धारण करने से हमारे जो विभिन्न प्रकार के जो काली शक्तियाँ होती हैं, तो उनको भी ये दूर करने के काम करता है, क्योंकि ये हमारा जो है शुक्र और मंगल दोनों में ये बहुत उपयोगी होता है। तो इस कारण से ये हम आकर्षण शक्ति भी देता है। साथ ही ये आज के ज़माने में जो स्ट्रेस होता है, मानसिक जो तनाव होता है, उसको दूर करने में भी श्वेत मूंगा प्रवाल जो होता है बहुत ही उपयोगी होता है। मानसिक तनाव को दूर करता है और हमारे शरीर के अंदर जो श्वेत कण होते हैं, श्वेत रक्त होते हैं या श्वेत तत्व जो भी होते हैं, जिस प्रकार के होते हैं, जो वैवाहिक जीवन से संबंधित भी जो होते हैं, वो सब भी सारा कुछ जो है ये बहुत बढ़िया कारक होता है। उसमें किसी भी प्रकार का जो दोष होता है, संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है या वैवाहिक जीवन से संबंधित किसी तरह का तनाव पैदा हो रहा है, वैवाहिक संबंध अच्छे नहीं बन रहे हैं, तो ये सारा कुछ पति पत्नी में अच्छा संबंध नहीं है, तो उसके लिए भी तनाव बहुत ज़्यादा है परिवार में, उसके लिए भी बहुत उपयोगी है। तो ये मानसिक तनाव को भी दूर करता है। और धन संसाधन, चूंकि शुक्र से भी रिलेटेड है, तो धन संसाधन के लिए भी ये बहुत उपयोगी होता है। और जो शारीरिक रक्षा के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल का है, तो इस तरह से ये हमारे लिए बहुत कारगर है। अब इसमें जो है थोड़ा कॉम्परेटिव, ये लाल मूंगा भी है यहाँ पे, तो मैंने जानबूझ के यहाँ पे रखा है क्योंकि आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये देखिए सफ़ेद मूंगा और ये लाल मूंगा, कंपैरिजन आप कर सकते हैं। भैया बताइए दोनों में क्या डिफरेंस होता है, मतलब कि
जनरली ये किस ग्रह के लिए पहना जाता है और ये किस ग्रह के लिए पहना जाता है? अगर जैसे अगर कुंडली के हिसाब से अगर देखते हैं तो किसी का अगर सिर्फ मांगलिक अगर दोष है, विवाह नहीं हो रहा है, तो उसके लिए ये लाल मूंगा बहुत कारगर होता है। या शारीरिक अगर किसी का ग्रोथ नहीं हो रहा है, बच्चे का या किशोर का अगर उसमें डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, मेटाबॉलिज्म कमज़ोर है, पाचन संबंधी समस्या है, तो उसके लिए लाल मूंगा बहुत अच्छा है। अगर स्वास्थ्य कमज़ोर है, शारीरिक बल की कमी है, तो उसके लिए लाल मूंगा बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इन्फेक्शन से रिलेटेड, अगर मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा एलर्जी है या बहुत घुटनों में दर्द है, लसिका तंत्र से रिलेटेड या इन्फेक्शन से रिलेटेड अगर कोई समस्या है, तो उसके लिए श्वेत मूंगा बहुत अच्छा है। अगर वैवाहिक जीवन में भी अगर मान लीजिए वीर्य या रज किसी भी तरह का जो कमी है, तो उसके लिए श्वेत मूंगा बहुत ही उपयोगी होता है। श्वेत रंग का होने के कारण ये हमारे शरीर की कमियों को दूर करके उसको पॉजिटिव वे में उसको देता है और संतान उत्पत्ति में भी बहुत, और इसी कारण से ये डायमंड का सब्स्टिट्यूट बहुत अच्छा माना जाता है। और इसके अलावा इसका एक बहुत बड़ा खासियत ये है कि ये समुद्री जीव होता है। समुद्री जीव से ही कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में वो स्केलेटन डेवलप करते हैं, तो इस कारण से हमारे शरीर के अंदर भी जो हमें कैल्शियम की जो जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, उसकी भी ये पूर्ति करता है। और कैल्शियम जो है हमारे शरीर में बहुत ही उपयोगी लवण होते हैं, बहुत उपयोगी मिनरल है। ये हमारे शरीर के लिए, हड्डी के लिए भी जरूरी है, रक्त के लिए भी जरूरी है, नर्व्स के लिए जरूरी है, और कैल्शियम जो है हमारे स्किन के लिए भी बहुत जरूरी है। तो और कई सारी चीज़ों में, जैसे परिरक्षा से संबंधित अगर जो जरूरत होती है, तो उसमें भी ये पूरा करता है। तो ये बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि लाल मूंगा से किसी भी प्रकार से ये कम नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा ही है। मतलब दो ग्रह को ये दो ग्रह के लिए उपयोगी है। और माता लक्ष्मी के लिए ये बहुत, क्योंकि माता लक्ष्मी जैसे जिस तरह से पालन करती है, हमें धन संसाधन से परिपूर्ण करती है, सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराती हैं, तो उसी तरह से ये हमें शुक्र की भी प्राप्ति कराता है और हमारी रक्षा भी करता है और हमारा शारीरिक विकास भी करता है, और हमें हमारे जीवन में आनंद जो है उसको ये प्राप्त कराता है। अच्छा, किस धातु में इसको पहनना चाहिए? इसको चांदी में पहन सकते हैं। श्वेत रंग का जो धातु होता है उसमें पहनना चाहिए। चांदी में पहन सकते हैं, पंच धातु में भी पहन सकते हैं। अच्छा। और ये दोनों ही। और किस उंगली में जस्ट लाइक जैसे मूंगा को पहनते हैं, अनामिका में पहना जाता है, उसी तरह से रिंग फिंगर में, तो उसी तरह से इसको भी रिंग फिंगर में ही पहना जाता है। अच्छा। और किस दिन पहना जाता है इसको शुक्रवार को पहनना चाहिए। ऐसे चूंकि मूंगा से रिलेटेड है, मंगल से भी इसका है संबंध, तो इसलिए मंगलवार को भी पहन सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है इसका शुक्रवार। और ये वजन कितना पहनना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए? इसका वजन जो है थोड़ा ज्यादा भी पहन सकते हैं। अच्छा। मतलब इसके तुलना में इसको थोड़ा सा ज्यादा पहन सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए तो ये छोटा छोटा साइज जो है 2 रत्ती, 3 रत्ती, 5 रत्ती ये काफी है बच्चों के लिए। अच्छा। और जब जो बड़े होते हैं तो उनके लिए 10 रत्ती, 12 रत्ती, 15 रत्ती, 7 से प्लस कुछ भी पहन सकते हैं। मतलब 12, 13, 15, 20 रत्ती का भी पहन सकते हैं। अगर गले में पहनना है तो 25, 30, 40 रत्ती पहन सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। सबसे अच्छी बात तो इसके साथ यही है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। डायमंड की तरह ही, जस्ट लाइक ये विटामिन का काम करता है। ये हमारे जैसे विटामिन हमें पोषण भी देता है और हमारी रक्षा में भी उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, तो इसी तरह से ये भी ये हमारी रक्षा प्रणाली को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। साथ ही हमें जो है संतान उत्पत्ति में भी बहुत मदद करता है। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने में बहुत इसका अहम ये पत्थर है। बहुत अच्छा बताया आपने। अब मैं थोड़ा सा रेट बता देता हूँ, और ये देख लीजिए आप, यहाँ पे बहुत सारे क्वालिटीज़ हैं। जैसे ये अगर लेंगे तो अगर आपको 40 रुपये से लेके और 200 रुपये रत्ती तक का है प्रति रत्ती, और ये अगर लेंगे तो 200 रुपये से लेके 400 रुपये प्रति रत्ती का है। ये भी लेंगे तो सेमी रेट का है।
यहाँ पे ये सब सफ़ेद मूंगा है, यानी कि 40 से लेके 400 रुपये रत्ती तक का आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाल मूंगा है, ये आपको हमारे पास 200 रुपये रत्ती से लेके 1500 रुपये रत्ती तक का है। यहाँ पे मैंने रखा है देसी मूंगा भी, हमारे पास देसी मूंगा ही मिल जाता है। ये नारंगी कलर का होता है और इसको केसरिया कलर भी बोल सकते हैं, भगवा कलर भी बोल सकते हैं। तो आप अगर ये लेंगे प्योर जब देसी मूंगा तो आपको 200 रुपये रत्ती से लेके 2500 रुपये रत्ती तक का आएगा। यहाँ पे मैंने जापानी मूंगा भी रखा है, क्योंकि आपको पूरा नॉलेज देना था, इसलिए मैंने और भी बहुत सारे मूंगा को रखा था। तो ये अगर लेंगे तो ये 4000 से लेके 8000 9000 रुपये रत्ती तक का आता है। ये बहुत हार्ड होता है, ये कभी घिसता ही नहीं है, पूरा जन्म चलता ही रहता है। इसका मैंने यहाँ पे माला भी रखा है, हमारे पास माला ही मिल जाएगा। ये एक माला करीब 2500 से लेके 5000 तक का आता है। और ये देखिए हमारे पास वाइट मूंगा में गणेश जी भी हैं, ये भी हम लोग रखते हैं। यानी कहने का मतलब कि आपको हर तरह का चीज़ हमारे पास मिल जाएगा। और फिर से मैं बता देता हूँ कि लाल मूंगा जो होता है वो मंगलवार के दिन पहनना चाहिए, सफ़ेद मूंगा शुक्रवार के दिन पहनना चाहिए, कभी कभी इसको सोमवार के दिन भी पहना जाता है। वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, आपके ज्योतिषीय परामर्श के हिसाब से आप पहन सकते हैं। इसको सफ़ेद मूंगा को चांदी में पहनना चाहिए या फिर वाइट कोई मेटल में पहनना चाहिए। लाल मूंगा को आप चांदी या सोना या ब्रॉन्ज किसी में भी पहन सकते हैं। इसका मतलब कि जो हार्डनेस होता है जितने भी मूंगा का, वो कितना होता है? 4 के आसपास, 4 के आसपास होता है, 4.5। तो आपको यहाँ पे मैंने बहुत सारे मूंगा के माध्यम से मैंने बताया कि कितना तरह का मूंगा होता है। एक बार इसको जांच करके बता दीजिए कि मूंगा अगर हम असली लें तो किस तरह से हम जांचें कि मतलब कि ये असली है कि नकली है। घर में हम कैसे जांचें, या फिर कोई भी कस्टमर कैसे जांचे? बहुत ही सरल तरीके से आप इसकी जांच कर सकते हैं। एकदम हर जगह जल तो बहुत ही हमारे जीवन का, जल ही जीवन बोला जाता है, लेकिन इसकी परीक्षण में जल का बहुत महत्व है। सीधा सा एक जल का बूंद लेकर इसके ऊपर गिराते हैं और ये जल जो है जैसे ही इसके ऊपर गिरता है तो बिल्कुल ये स्थिर हो जाता है और ये अपने जगह से हिलेगा ही नहीं। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। इसका जो सरफेस टेंशन होता है वो बहुत ज़्यादा होने के कारण, और ये इसका सरफेस बहुत स्मूथ और चिकना होने के कारण ये बिल्कुल जल के जो अणुओं को पकड़ लेता है और ये हिलने नहीं देता, गिरने नहीं देता है, फैलने नहीं देता है। जबकि वही अगर नकली सिमाइल अगर होगा, कोई भी रत्न अगर वाइट मूंगा का कोई नकली प्लास्टिक या कुछ भी होगा, तो वहाँ पे जल जैसे ही गिराएंगे तो वो फैल के गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको देख सकते हैं वीडियो में, एकदम बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि जल का जो बूंद है वो जस का तस पड़ा हुआ है। ये इसका सबसे सिंपल और सबसे प्रमाणिक है और इसका कोई काट नहीं है, क्योंकि आज तक जितने भी नकली जो बने हैं वो सब में यही एक सामान्य लक्षण पाया जाता है कि जल गिरते के साथ वो फैल जाएगा। इसका सरफेस टेंशन बहुत अधिक है, इसलिए ये स्थिर है। दूसरा है कि ये बहुत ही कंजर्वेटिव टेस्ट भी है। इससे आपके जो स्टोन है इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका कुछ डिस्ट्रक्टिव टेस्ट भी है, जिससे कि इसकी तो पहचान हो जाएगी कि ये असली है, लेकिन वो स्टोन ही नहीं बचेगा। जैसे कि इसको अगर हम किसी रेती से अगर धारदार चीज से अगर रगड़ते हैं तो जो ये असली रहेगा तो वो बिल्कुल खरोच हो जाएगा, डस्ट की तरह खरोच हो जाएगा, डस्ट की तरह गिर जाएगा। और वही अगर जो नकली होगा यानी कि प्लास्टिक होगा तो उसमें फंसेगा, उसमें फंस जाएगा। ये फंसेगा नहीं, ये डस्ट की तरह निकल जाएगा और वो फंस जाएगा प्लास्टिक में। अगर वो पत्थर है, कोई जमावटी पत्थर है, तो वो क्या होगा कि पत्थर की तरह वो करेगा, अलग तरह का लगेगा, कंकर की तरह दिखेगा। ये कंकर की तरह, ये ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये स्केलेटन, ये हड्डी की तरह हो, तो ये बिल्कुल आसानी से एकदम स्मूथली ये कट जाएगा। दूसरा चीज है कि ये इसको आग से भी हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर इसको हम अग्नि में डाल देंगे तो ये बिल्कुल ये ज्वाला की तरह जल जाएगा और भस्म हो जाएगा। हाँ, भस्म हो जाएगा। इसका भस्म भी बन जाता है और ये भस्म भी पहले दवा के रूप में इस्तेमाल होते थे, तो लेकिन ये भस्म हो जाएगा तो फिर इसका कोई भस्म बचेगा नहीं। दूसरा चीज है कि अगर हम इसको मान लीजिए अगर नकली वाला अगर डालते हैं तो प्लास्टिक की तरह महकेगा। अगर प्लास्टिक है तो प्लास्टिक की तरह महकेगा
और ये अगर शीशा है तो वो अगर शीशा है पट पट करके टूट जाए। हाँ तो वो हाँ टूटेगा, आवाज करेगा। और अगर जमावटी पत्थर है तो वो भी पत्थर की तरफ चकनाचूर हो जाएगा, फैल जाएगा और विस्फोटक भी हो सकता है। लेकिन ये विस्फोट नहीं करेगा, बिल्कुल स्मूथली जल जाएगा और भस्म नहीं, सिर्फ भस्म बचेगा इसमें, तो फिर बाकी तो कोई बचेगा नहीं। और दूसरा है कि इसका एसिड टेस्ट भी होता है। एसिड में इसको जब हम डालते हैं तो ये बिल्कुल जैसे फदकने लगेगा और फदक के फिर ये इसमें कुछ बचेगा नहीं। और एक माइल्ड एसिड टेस्ट भी है। अगर माइल्ड कुछ भी, अगर इमली का रस हो या फिर नींबू का रस हो या विनेगर वगैरह हो, सिरका वगैरह हो, तो वो इस पे टेस्ट कर सकते हैं। उसमें ये हल्का फफनेगा लेकिन इसको उतना नुकसान नहीं पहुंचेगा, ये सिर्फ रूखरा हो जाएगा, ये थोड़ा सूख जाएगा और सूखने के बाद इस पे फिर से तेल लगा देते हैं तो फिर ये अपने नॉर्मल स्वरूप में वापस आ जाएगा। अच्छा, इसीलिए बहुत सारे हमारे पास कस्टमर आते हैं तो बोलते हैं कि मूंगा रूखरा क्यों जी, स्किन के अनुसार भी होता है। मतलब किसी चीज में अचार के में चला जाए हाथ या फिर नींबू लग जाए तो वो रूखरा हो जाता है। हाँ, अगर ये जैसे साबुन वगैरह भी होता है तो ये चूंकि बहुत सेंसिटिव है, जस्ट लाइक हमारे बॉडी की तरह ही एक पार्ट होता है। और ये इसलिए भी इतना ज्यादा कारगर होता है क्योंकि एक तो कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि हमारे शरीर में इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है, और दूसरा चीज है कि ये भी जीव है और जीव से ही बना हुआ पदार्थ है, और हमारा शरीर भी एक जीव ही है। तो ऑर्गेनिक मटेरियल ये भी है, और इस कारण से इसका जो डीएनए है, इसका जो तत्व जो है वो हमारे शरीर में आसानी से प्राप्त हो जाता है, और ये क्रमशः हमें कैल्शियम की पूर्ति करता है। हमेशा कैल्शियम देता हाँ, रहता है। क्रमशः धीरे उचित मात्रा में जितनी हमें आवश्यकता होती है वो डेली डोज के रूप में हमें देता है, और इस तरह से हमारी सारी जो है समस्याओं का निदान करता है। तो दोस्तों, आप एकदम मूंगा पहनिए, सफेद मूंगा और लाल मूंगा अगर स्वास्थ्य के लिए पहनना है तो उसके लिए पहनिए। हमारा जो शॉप है वो खत्री जेम्स एंड सन्स है, ये ग्रैंड प्लाजा में डाकबंगला चौराहा पे। एक और हमारा शॉप है कृष्णा अपार्टमेंट बोरिंग रोड में, खत्री जेम्स प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग स्टोन बहुत अच्छा बनवा देते हैं। देखिए यहाँ पे स्टोन बनवा करके हम लोग उसको भिजवा भी देते हैं। बहुत अच्छा हम लोग डिजाइन बनाते हैं कोई भी स्टोन का, है ना। तो आपके घर तक वो स्टोन चला जाएगा। और ये देखिए बहुत अच्छा डिजाइन बनता है हमारे पास, चांदी भी बहुत अच्छा रहता है, हर तरह का डिजाइन। आप खाली हमारे शॉप पे एक बार या तो विजिट करने अगर आ सकते हैं तो आ जाइए। अगर आप बहुत दूर में हैं तो आप पार्सल वगैरह, कुरियर वगैरह करवा सकते हैं। हमारे पास सारा तरह का फैसिलिटी है। आप हमारे व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं। हम आपको अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारा और भी जो इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग बोल नहीं पाए उसको डाल देंगे। हर स्टोन का सर्टिफिकेट भी देते हैं। हाँ। और हम लोग जीएसटी बिल के साथ ओरिजिनल बिल देते हैं, तो इस कारण से किसी तरह की विश्वसनीयता से संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी। और हमारा जो रत्न होता है वो हम औसत दर्जे का भी, हमारे यहाँ का जो रत्न होगा वो मार्केट से जो बेस्ट क्वालिटी का उससे भी बढ़िया होगा, ये तो मेरा गारंटी है, क्योंकि हम लोग एक एक स्टोन बहुत चुन के लाते हैं। इसके अलावा हम लोग हमेशा नया नया वीडियो बना रहे हैं। आप हमारे चैनल में जाके बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है स्टोन के बारे में, आप जान सकते हैं। बहुत सारे स्टोन्स के बारे में हम लोग बना रहे हैं और बहुत सारे स्टोन्स के बारे में हम लोग बनाया भी है। तो आपको अगर वीडियो अगर एकदम देखना है बहुत अच्छे से देखिए। हमारा और भी बहुत सारा चैनल है, आपको उसमें हम लिंक भी दे देंगे बहुत सारे चैनल का। आप अगले वीडियो में हम लोग फिर से आपके सामने आएंगे कुछ नया चीज लेकर के। किसी भी तरह का प्रश्न है तो कमेंट कर सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे हर चीज रिप्लाई करें उसका, और सारी समस्याओं से संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं कमेंट करके। और हम लोग क्रमशः अलग वीडियो बनाते ही हैं लगातार। ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।